तो भैया जलेबी ने केस कर दिया है लड्डू और समोसे के ऊपर। उसका कहना है कि इन दोनों ने मुझे अपनी बातों में फंसाकर अपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करवा लिए, ये कहते हुए कि तुझे इस साल मिनिमम 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा कर ही देंगे। बट जैसे ही उनके साल का पूरा प्रॉफिट निकाला गया तो उनके बिजनेस का टोटल प्रॉफिट ही 80,000 रुपए आ रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जलेबी को उसका पैसा मिलेगा कैसे। तो भैया क्या है पूरी कहानी ये मैं आपको पहले बताऊं, उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। तो भैया मैटर कुछ इस प्रकार है कि एक दिन जलेबी मस्त रस में डूबी हुई पड़ी हुई थी, तभी लड्डू और समोसा उसके पास आते हैं और कहते हैं कि मैडम वैसे तो बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं हमारे बिजनेस में, लेकिन हम ये मौका सिर्फ आपको देना चाहते हैं। आप हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए और बदले में हम आपको इतना प्रॉफिट कमा के देंगे कि आपको जिंदगी भर रस से बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ऐसे में जलेबी को थोड़ा सा डाउट होता है और वो कहती है कि इन दोनों की बातों में थोड़ा सा झोल है। तुम लोग मुझे बहुत सारा प्रॉफिट बोल के लास्ट में थोड़ा सा पैसा दोगे और बिजनेस से बाहर कर दोगे। ऐसे में जलेबी को संतुष्ट करने के लिए लड्डू और समोसा ये गारंटी कर देते हैं कि मैडम आपका प्रॉफिट हम 1 लाख रुपए से कम नहीं होने देंगे, ये पर्सनली हमारी आपको गारंटी है। बट अगर प्रॉफिट ज्यादा होता है तो वो आपको मिलेगा, लेकिन 1 लाख रुपए से कम नहीं होने देंगे। अब ऐसे में जैसे ही उनका अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है तो उनका टोटल प्रॉफिट ही बिजनेस का 80,000 रुपए आता है। अब सवाल ये उठता है कि जलेबी को उसके 1 लाख रुपए मिलेंगे कैसे और वो 1 लाख रुपए देगा कौन, लड्डू या समोसा। तो भैया किसी भी पार्टनर को जब मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है तो ऐसे में ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि उसको गारंटी की किसने है। गारंटी करने के कई तरीके हो सकते हैं और गारंटी करने वाले लोग भी अलग अलग हो सकते हैं। बेसिकली इसके 3 केस बनते हैं जब हम किसी भी इनकमिंग पार्टनर को यानी एडमिट होने वाले पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी करते हैं। और क्या है वो 3 केस, उसको जरा देखते हैं। तो भैया जिन 3 केस की हम लोग बात कर रहे हैं वो आपके सामने है। जब भी किसी इनकमिंग पार्टनर को प्रॉफिट की यानी मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी की जाएगी तो वो गारंटी या तो फॉर्म कर सकती है या फिर कोई भी पार्टनर पर्सनली गारंटी कर सकता है इनकमिंग पार्टनर को कि अगर कोई कमी आती है तो मैं अपनी जेब से भरूंगा या अपने प्रॉफिट से आपको शेयर दूंगा। इसके अलावा अगर वो चाहे तो सभी पार्टनर मिलकर भी किसी भी पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी कर सकते हैं, चाहे ओल्ड रेशो के अंदर या फिर चाहे किसी भी अपनी एक स्पेसिफिक रेशो के अंदर वो डेफिशिएंसी को बॉन्ड करने के लिए समझौता कर सकते हैं। अब ऐसे में जब हम इन 3 केसेस की बात करते हैं कि जब पहले में एक बिजनेस ही गारंटी कर रहा है इनकमिंग पार्टनर को, जबकि दूसरे केस में कोई भी पार्टनर पर्सनली गारंटी कर रहा है, वहीं तीसरे केस के अंदर सभी मिलके गारंटी कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन बढ़ जाती है कि सर अगर हमारे सामने ये प्रैक्टिकल सिचुएशन आती है तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, या एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो उसको हम कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इन तीनों केसेस को हम लोग अलग अलग एक बार पढ़ें और इनके इक्वेशन सॉल्व करें ताकि हमें पूरा कंसेप्ट समझ में आए। तो भैया स्टार्ट करेंगे पहले केस के साथ में। जब कोई भी बिजनेस इनकमिंग पार्टनर को गारंटी कर देता है मिनिमम प्रॉफिट के लिए, क्वेश्चन आप पढ़ भी सकते हैं, ऊपर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ए बी एंड सी पार्टनर है, ए बी सी 3 पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है 3:2:1। जैसे ही ईयर एंड होता है इनका टोटल प्रॉफिट निकल के हमारे सामने आता है बच्चों 1,20,000 रुपए। अब डीड के अकॉर्डिंग सी को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी है 60,000 रुपए की, यानी सी को कम से कम 60,000 रुपए सालाना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। ये प्रॉफिट उससे ज्यादा हो सकता है 60,000 से, बट उससे कम कभी भी नहीं होगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, तो हमें रिक्वायर्ड है एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्रॉफिट का एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें दिखाना है। अगर कोई भी डेफिशिएंसी है तो उसको कैलकुलेट करना है हमें, साथ में एडजस्टेड प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखाना है कि लास्ट में फाइनल प्रॉफिट उनका क्या होने वाला है। कैसे इसको करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एक्चुअल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक्चुअल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जब हम देखेंगे तो हमारे पास में 3 पार्टनर है ए बी एंड सी, और यहाँ पर एक्चुअल प्रॉफिट जो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ रहा है दैट इज 1,20,000 यानी 1,20,000 रुपए। अब अगर इस 1,20,000 रुपए को हम तीनों में बांटते हैं एबीसी में, जो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1, तो ए का जो शेयर होने वाला है
वो 3/6 हो जाएगा, क्योंकि इसका थर्ड पार्ट है टोटल 6 पार्ट में से, तो 3/6 इसका हो गया। जो प्रॉफिट निकल के इसका आएगा वो होगा 60,000 रुपीज। कितना हो गया जी? 60,000 रुपीज हो गया। वहीं पर अगर सेकंड वाले का देखेंगे तो सेकंड वाले का कैलकुलेशन करने के बाद 40,000 होगा, जबकि थर्ड वाले का होगा 20,000। इनका अगर आप टोटल भी करना चाहे तो कर सकते हैं, 1,20,000 रुपए ही इसका टोटल आने वाला है। ठीक है जी, ये तो हमारा हो गया एक्चुअल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन कहता है कि भाई सी को 60,000 रुपए की मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी है, यानी कम से कम 60,000 रुपए उसको देने ही देने हैं। जबकि अगर हम क्वेश्चन में देखें तो एक्चुअल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में सी का जो शेयर है वो 20,000 रुपए है, जबकि मुझे इसको देना कितना है? 60,000 रुपए की गारंटी हुई है। तो ऐसे में मुझे करना क्या पड़ेगा? जो 20,000 रुपए का इसका एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आया है, इसमें मुझे 40,000 और प्लस करने पड़ेंगे, ताकि इसके शेयर को 60,000 बनाया जा सके, क्योंकि इसको मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी है। वहीं अगर सी का शेयर 60,000 से ज्यादा आ रहा होता तो मैं कभी भी इसको कट नहीं करता, ना ही इसको और पैसा देता, जैसा आता वैसे ही रहने देता। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है कि सी को मिनिमम 60,000 की गारंटी थी और 20,000 रुपए हमने इसको शेयर निकाला है। अब इसको 20,000 को 60,000 बनाने के लिए तो 40,000 मुझे और ऐड करने पड़ेंगे, और यही मेरी टोटल डेफिशिएंसी है। तो भैया डेफिशिएंसी मेरी कितनी आ गई? डेफिशिएंसी मेरी आ गई भैया 40,000 रुपए। अब इस 40,000 को बॉन्ड कौन करेगा? कौन उठाएगा इसकी जिम्मेदारी? तो इसकी गारंटी हमें बताया ही नहीं गया क्वेश्चन में कि सी को गारंटी किया किसने था, सी को एक्चुअल में गारंटी की किसने है। जब ये चीज ना बताई जाए तो हम ये मान के चलेंगे कि जो भी पार्टनर है जिसको गारंटी की गई है प्रॉफिट की, उसको बिजनेस ने गारंटी किया है। बिजनेस ने यानी जो फर्म है उसने ही गारंटी कर दिया। तो ऐसे में टोटल प्रॉफिट में से सबसे पहले इसको दे दिया जाएगा, 60,000 रुपए निकाल दिया जाएगा, और जो बाकी का बचेगा, अब 1,20,000 में से अगर 60,000 निकाल दिए जाए तो बचेंगे कितने? 60,000। और उसी 60,000 को ये अपनी ओरिजिनल रेशो में बचे हुए पार्टनर 3:2 के अंदर 60,000 को बांट लेंगे। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब बिजनेस गारंटी करता है इसी पार्टनर को, तो डेफिशिएंसी को पुराने पार्टनर या बचे हुए पार्टनर ओल्ड रेशो के अंदर बियर करते हैं, और जो कि ए और बी की रेशो क्या है? 3:2। तो जैसा आपका मन चाहे आप वैसा कर सकते हैं। हमारे केस में 40,000 की डेफिशिएंसी है और बिजनेस ने गारंटी की है, तो ओल्ड रेशो यानी 3:2 के अंदर ये डेफिशिएंसी बॉन्ड करेंगे। अब 40,000 को जब हम 3:2 में बांटेंगे तो ये हो जाएगा जी 24,000 और 16,000। और ये पैसा क्या होगा? ये पैसा इनके शेयर से माइनस कर लिया जाएगा, दोनों के शेयर से। तो माइनस करने के बाद में ए का जो फाइनल प्रॉफिट निकल के आएगा इट विल बी 36,000, और बी का प्रॉफिट जो निकल के आएगा वो होगा 24,000। और इसी को बोला जाएगा बच्चों एडजस्टेड प्रॉफिट। इसी को बोला जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट। हमें क्वेश्चन के अंदर तीन चीज रिक्वायर्ड थी: एक्चुअल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने सबसे पहले किया, डेफिशिएंसी अगर कोई आती है, हमारे केस में 40,000 की थी, 24,000 की इसने बेयर की, 16,000 इसने बेयर की, और इसने पूछा था एडजस्टेड प्रॉफिट जो फाइनल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमारा ये है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय इसी फाइनल प्रॉफिट यानी एडजस्टेड प्रॉफिट को शो किया जाता है, ऊपर वाले को शो नहीं किया जाता। ये काम आपका सारा वर्किंग नोट के अंदर होता है। कई बच्चे चाहे तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में भी दिखा सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं सेकंड केस की तरफ। सेकंड केस हमारा क्या कहता है? सेकंड केस अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इसने हमसे कहा ए बी और सी, अगेन तीन पार्टनर है। इस बार उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 2:2:1। फर्म का टोटल प्रॉफिट मुझे गिवन है 90,000 रुपीज, और पार्टनरशिप डीड क्या कहती है कि भाई सी को मिनिमम 40,000 रुपए की गारंटीड है प्रॉफिट की, यानी 40,000 रुपए से कम उसका प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है। और ये गारंटी की किसने है? तो भैया ये गारंटी ए ने की है। अब मैंने आपको सेकंड केस बताया था कि कोई भी पार्टनर चाहे तो पर्सनली किसी भी पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी कर सकता है। ऐसे में डेफिशिएंसी अगर होती है तो वही पार्टनर बियर करेगा जिसने उसको पर्सनली गारंटी किया है। तो हमारे केस में गारंटीड पार्टनर है 40,000 रुपए का सी, और जबकि जिसने गारंटी दी है गारंटर कौन है? ए है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालेंगे एक्चुअल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जैसे पहले केस में किया था। एक्चुअल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अगर तीनों पार्टनर में हम लोग देखते हैं ए बी और सी में, तो 90,000 को डिवाइड करना है मुझे किसमें? 2:2:1 में। ऐसे में 90,000 में ए का शेयर कितना है बच्चे? 2/5। जब इसको हम लोग करेंगे 2/5, जब इसको आप लोग करोगे तो ये हो जाएगा
36,000, 36,000 और 18,000। आप चाहें तो इन तीनों को प्लस भी करके देख सकते हैं। आंसर 90,000 ही आएगा। ये मेरा एक्चुअल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है। जो प्रॉफिट आया था मैंने उनकी पुरानी रेशो में बांट दिया, दैट्स इट। अब यहाँ अगर हम लोग चेक करेंगे, सी गारंटीड पार्टनर है, 40,000 की गारंटी है, बट सी का जो शेयर आ रहा है वो 18,000 आ रहा है। इसको मुझे कितना करना है? इसको मुझे 40,000 करना है। तो इसको 40,000 करने के लिए मुझे इसमें कुछ प्लस करना पड़ेगा। कितना प्लस करना पड़ेगा? 22,000 मुझे इसके अंदर प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 22,000 है यही मेरी क्या है? डेफिशिएंसी है। यही मेरी डेफिशिएंसी आ गई। और इस डेफिशिएंसी को बॉर्न कौन करेगा? तो भैया बिजनेस ने अगर किया होता तो सारे पार्टनर करते ओल्ड रेशो के अंदर, या फिर सभी ने गिवन रेशो में किया है तो वो केस आने वाला है, उसको देखेंगे। बट अभी के हमारे केस के अंदर यहाँ पर गारंटर कौन है? सिर्फ एक पार्टनर है जिसका नाम है ए। तो होने वाली सारी डेफिशिएंसी कौन बेयर करेगा जी? ए ही बेयर करेगा। तो ये 22,000 रुपए हम क्या करेंगे? इसके शेयर से माइनस कर लेंगे। ठीक है जी, 22,000 रुपए इसके शेयर से माइनस करेंगे। बी के शेयर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में इनका एडजस्टेड प्रॉफिट या फिर बोलो फाइनल जो प्रॉफिट आने वाला है वो कितना हो जाएगा? 36 में से 22 गया, 14,000 रुपए इसका प्रॉफिट बचेगा। बी के शेयर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और सी का 40,000 करना था वो मैंने ऑलरेडी कर दिया। तो ये सेकंड केस है। मैं दोबारा से बताता हूँ, ये काम सारा वर्किंग नोट में होगा आपका। जो एडजस्टेड फाइनल प्रॉफिट निकला है इसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर चढ़ाना है। और यहाँ खत्म होता है हमारा सेकंड केस। देखते हैं थर्ड केस। थर्ड केस के अंदर मैंने आपको बताया था कि सभी पार्टनर चाहे तो मिलके गारंटी कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक रेशो के अंदर। ये हमें क्वेश्चन में गिवन होती है। अगर क्वेश्चन में नजर डालें तो यहाँ पर दोबारा से 3 पार्टनर है मेरे पास, और इस बार इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:3:3। टोटल फॉर्म का प्रॉफिट मुझे गिवन है 2 लाख रुपए का। और कहा जाता है कि डीड के अकॉर्डिंग बी को एक गारंटी है 90,000 रुपए के मिनिमम प्रॉफिट की, यानी बी को 90,000 का मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा। और ये गारंटी ए और सी ने 2:1 की रेशो में दी है। यानी अगर कोई भी 90,000 के अंदर डेफिशिएंसी रहती है, यानी बी का शेयर अगर 90,000 से कम आता है, तो जितना भी कम आएगा उस डेफिशिएंसी को बाकी के पार्टनर यानी ए और सी 2:1 के अंदर बियर करेंगे। ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें दोबारा से निकालते हैं क्या? एक्चुअल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम एक्चुअल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे ए बी एंड सी का, तो कितना आने वाला है? 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है। अब दोबारा से ध्यान से देखो कैसे बांटते हैं। 2 लाख रुपए में ए का शेयर कितना है जी? 4 है आउट ऑफ 10। ये वाली रेशो नहीं देखनी है आपने, ओरिजिनल वाली देखनी है। ये डेफिशिएंसी के लिए दी गई है आपको रेशो, ठीक है। तो 4 आउट ऑफ 10 इस भाई साहब का है। तो यहां से हो जाएगा 80,000 इसका और 60,000 इसका, साथ ही 60,000 इसका। ठीक है सर, ये हमारा हो गया एक्चुअल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें क्या चाहिए? डेफिशिएंसी। किसको गारंटी की गई थी सर? इस बार गारंटीड पार्टनर बी है, 90,000 की थी। बी का शेयर कितना निकल रहा है? 60,000। इसे मुझे कितना बनाना है? 90,000। 90,000 बनाने के लिए मुझे इसके अंदर 30,000 रुपए प्लस करने पड़ेंगे। 30,000 रुपए इसमें प्लस करूंगा तो 90,000 आ जाएंगे। इसका मतलब ये जो 30,000 है यही मेरी क्या है? डेफिशिएंसी है। ठीक है सर। अब इस डेफिशिएंसी को लेगा कौन? तो उसने खुद बोला था कि ए और सी लेंगे 2:1 के अंदर। यानी इस 30,000 को अगर मैं 2:1 में बांटूंगा तो यानी 2 आउट ऑफ 3 ये ए का पार्ट हो गया, और 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1 आउट ऑफ 3 करूंगा तो ये बी का पार्ट हो गया। ऊपर वाला ए का पार्ट हो गया, ये वाला बी का पार्ट हो गया। तो ये कितना आ जाएगा भैया? ए बियर करेगा 20,000 और जबकि सी बियर करेगा 10,000 रुपीज। तो ये इनके शेयर से माइनस हो जाएंगे। और माइनस होने के बाद में जो फाइनल प्रॉफिट निकल के आएगा इसको ही मैं क्या बोलता हूं? एडजस्टेड प्रॉफिट बोलता हूं जिसको। ठीक है। एडजस्टेड प्रॉफिट ए के लिए निकलेगा 60,000 रुपीज और सी के लिए निकलेगा 50,000 रुपीज। और ये जो फाइनल एडजस्टेड प्रॉफिट निकला है 60,000, 90,000 एंड 50,000, इसी को मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लास्ट में चढ़ाऊंगा, जहां पर हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस ऑन एप्रोप्रिएशन। तो वहां पर इसको चढ़ाया जाएगा और उसके बाद ये ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर। बहुत सरल सा कंडीशन था, बहुत सरल सी प्रॉब्लम थी, बहुत सरल सी सिचुएशंस थी। 3 मात्र केस बने और तीनों मैंने आपको समझाए। जहां पर कोई बिजनेस गारंटी कर रहा है या पर्सनली कोई पार्टनर गारंटी कर रहा है या सभी किसी गिवन रेशो में कर रहा है, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता नहीं है। मजे की बात यह है ये इतना हॉट फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का भी और बच्चों का भी, कि बच्चों को इसमें करने में जितना मजा आता है उससे ज्यादा मजा एग्जामिनर को इसे एग्जाम में पुट करने में आता है।
पुराने क्वेश्चन पेपर उठाइए, चेक कीजिए क्या सच में इसके क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते भी हैं, और आते हैं तो कौन सा केस तीनों से हमें मिलता है और क्या हम उसे सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। बाकी अगर आज की वीडियो में कोई भी आपका डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों के साथ। और जहां से हमने वीडियो स्टार्ट की थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये जरूर आपने कमेंट में लिखना है कि जलेबी को उसका पैसा देगा कौन, समोसा देगा या लड्डू देगा, और कितना देगा। इसका आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में करवाइए। मिलेंगे आपसे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।